भारतीय जनता पार्टी देहात जिला की महत्वपूर्ण इकाई सलूम्बर महत्वपूर्ण इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि सलूम्बर एक जिले के रूप में विकास के क्रम में आगे बढ़े। इसीलिए हमने देहात जिले की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सलूम्बर में आयोजित की है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी बंधुओं का, प्रेस के बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रमुख विषय है वो, जैसा कि आपको ध्यान में है, अपने संपूर्ण राजस्थान में सरदार शहर को छोड़कर 199 विधानसभा में, और अब सरदार शहर में भी प्रारंभ हो गई है, तो इस प्रकार से 200 विधानसभा में जन आक्रोश की यात्राएं चल रही है। प्रत्येक गांव में जाने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर जाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 10 दिन हम लोगों ने प्रत्येक गांव में जाने का रथ के माध्यम से प्रयास किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक रथ घूम रहा है हमारा, और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से वो रथ घूम रहा है, जिसके कार्यक्रम पहले से तय हैं, 10 दिवस पूर्व से तय हैं। आगामी वो कहाँ जाएगा ये सारा कार्यक्रम तय है, जनता को सूचना करना ये सारा तय है। ज़िले में अब तक 108, पूरे उदयपुर ज़िले में 108 चौपाले, ग्रामीण चौपाले, जिनको नुक्कड़ सभा भी कह सकते हैं, आयोजित हो चुकी है। और चौपाले 450 जो छोटी चौपाले, इसमें सामान्यतः गांव में जाते हैं, कोई सार्वजनिक स्थान होता है, वहां बैठकर गांव वालों को चर्चा करते हैं। इस प्रकार की 450 चौपाले और लगभग 2 लाख कांग्रेस सरकार की नाकामियों के पत्रक का व्यक्तिगत वितरण इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर चुके हैं। लगभग 235 किलोमीटर का पैदल मार्च उदयपुर देहात जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर लिया है, संपन्न कर लिया है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से उदयपुर में लगभग 650, उदयपुर जिले में 650 ग्राम पंचायतों में से 300 पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। बाकी की शेष रही पंचायतों में आज हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो मैं समझता हूँ 14 तारीख से पूर्व हम सभी समस्त पंचायत मुख्यालय पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, तो हमें आशाबंदी है कि निश्चित रूप से हम सभी ग्राम पंचायतों में 14 तारीख के साथ ही पहुँच पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको जानकारी के लिए निवेदन कर दूं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक मिस्ड कॉल अभियान रूप में एक अभियान चलाया, जिसके माध्यम से आप भी चाहे तो नोट कर लें अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, 8140 8140 200 200 8140 200 200 8140 200 200। इस पर यदि भारतीय जनता कोई भी कार्यकर्ता इस पर मिस कॉल करता है, या कोई भी जनता जनार्दन का व्यक्ति, कोई माता बहना, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई मजदूर, कोई विद्यार्थी, यदि इस पर मिस कॉल करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी की इस जन आक्रोश के कार्यक्रम में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार के ज़िले में हमारी जो मिस कॉलों की संख्या है वो भी संपूर्ण राजस्थान में श्रेष्ठ है। परंतु हम इस प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रत्येक एक विधानसभा से, अपने ज़िले में 7 विधानसभाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के देहात जिले संगठन के अंतर्गत आती है। तो हमारा प्रयास ये है कि 50,000 मिस कॉल प्रत्येक विधानसभा से हो जाए। इस प्रकार का प्रयास में हम प्रयासरत हैं। एक प्रत्येक गांव से जहां पर हमारा रथ जा रहा है, वहां से स्थानीय समस्याओं का संकलन हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ इन समस्याओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को विवश तो करेगी अपने आंदोलन के माध्यम से कि इन जन समस्याओं का निदान करे, परंतु आगामी चुनाव में भी जो समस्या रह जाएगी उनका संकलन कर हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी उन आमूलचूल जो परिवर्तन करने की दिशा में अग्रसर है। तो जो गांव-गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर कोई कॉमन इस प्रकार की समस्या सामने आती है संपूर्ण राजस्थान में, तो उसको अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। कार्यकर्ता अब जो समय आ गया है, 4 तारीख से रथ चलते हुए आज 11 दिन संपूर्ण हो चुके हैं। अब आज से ही संपूर्ण उदयपुर देहात जिले में कार्यकर्ता गांव-गांव में रात्रि विश्राम करेंगे
गांव में रात्रि विश्राम करने से ये लाभ मिलेगा कि एक तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क घनिष्ठ होगा, एक वहाँ पर जब सवेरे पत्रक वितरण का कार्यक्रम विभिन्न गांव के मोहल्लों में करेंगे तो ये निकल कर आएगा कि और भी कार्यकर्ताओं को, और भी नए लोगों को, और जो नवमतदाता है, जो 18 वर्ष की आयु को अभी टच करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों से जोड़ा जाने का प्रयास किया गया। तो आज से 12 और 13 2 दिन सभी कार्यकर्ता रात्रि प्रवास करते हुए अपने घरों में नहीं सोएंगे, किसी पास के गांव में या जहां उनकी ड्यूटी, जहां उनको दायित्व पार्टी ने दिया है, वहां जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए संगठन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक इन सब संकलन के उपरांत एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में आयोजित करने जा रही है वो है जन आक्रोश को महासभा में परिवर्तन करना। ये जो जनता की भावनाएं रथ यात्रा के माध्यम से प्राप्त हुई है, उनको एक महासभा करके, एक विधानसभा में एक बड़ी महासभा, और उस महासभा का में आने वाले जनता का जो हमने लक्ष्य रखा है वो 10,000 जनता के साथ एक महासभा प्रत्येक विधानसभा में आयोजित की जाएगी। एक महासभा प्रत्येक विधानसभा में आयोजित की जाएगी और उसमें प्रदेश स्तर के नेता आकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश की सरकार को, क्योंकि 4 वर्ष होने वाले हैं और इन 4 वर्षों में जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार विभिन्न मोर्चों में नाकाम रही, चाहे वो कानूनी व्यवस्था का मसला हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मसला हो, चाहे बच्चियों से, महिलाओं से अत्याचार का मसला हो, चाहे बढ़ता हुआ आतंकवाद हो, चाहे किसानों के कर्जों की माफ़ी नहीं होना इस प्रकार का विषय रहा हो, चाहे रिट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं सहित अनेक प्रतियोगिताओं के पेपर आउट होना हो, इन सारे विषयों को लेकर हमारे प्रदेश स्तर के नेता स्थानीय विधानसभा स्तर पर आकर जनता से रूबरू होंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। धन्यवाद। कार्यक्रम होगा तो विधानसभा स्तर पे कोई चयनित जगह, विधानसभा स्तर पर जगह चयनित की होगी। हाँ, महासभा जिसको कह रहे हैं उसको विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम कार्यकर्ता तय करेंगे किसी स्थान पर कराना है, जो केंद्र का स्थान होगा, जहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बहुत सहज रूप से हो पाएगी, ऐसे स्थान पर वो कार्यक्रम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सलूंबर में होने वाला कार्यक्रम सलूंबर नगर में हो, वो जहाँ भी कार्यकर्ता, सभी हमारे जो मंडल हैं, विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता मिल बैठकर तय करेंगे, वहाँ पर ही कार्यक्रम आयोजित हो। आपने अभी आप बोल रहे थे कि केंद्र की योजना वो जनता तक पहुंचाएंगे और जो भी मोदी सरकार ने किया है वो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि सर 10 वर्ष हो गए मेरी सरकार आई सर, 8 वर्ष, जिसमें ये कहा गया है कि वंचित, आदिवासी और इन सबका विकास किया जाएगा। 8 वर्ष हो गए, हमारे क्षेत्र में अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मैं सहमत कम हूँ आपकी बात से। आपके क्षेत्र का अगर आप सलूंबर का उल्लेख कर रहे हैं तो आप प्रत्येक किसी एक आदिवासी गांव का चयन कीजिए, मेरे साथ पधारिए, वहाँ पर चलिए। आप प्रत्येक गांव में 100% शौचालय बन चुके हैं, ये भी आदिवासी का अधिकार है। प्रत्येक आदिवासी को प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पर मिल रहा है, ये भी उसका अधिकार है। संपूर्ण कोविड के इस कार्यकाल में प्रत्येक घर में जिस प्रकार से राशन घर बैठे मिला, ये उस आदिवासी को बहुत बड़ी राहत है। निःशुल्क कोविड का टीकाकरण, मैं ये नहीं कह रहा है केवल आदिवासियों को लगाया, परंतु संपूर्ण जनता को जिस प्रकार से आज विश्व में किसी भी स्थान पर कोविड के इंजेक्शन निःशुल्क नहीं लगे, परंतु भारत जैसे गरीब देश में भी सबको कोविड के निःशुल्क, मैं समझता हूँ आज सब लोग अपने यहाँ बहुत अच्छे वातावरण में बैठे हैं। हो सकता है अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होता तो हम में से आधे नहीं होते, परंतु कुछ नहीं हुआ ये कहने से, बात से आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। आपका परसेप्शन है, परंतु मेरा आपसे आग्रह कि एक बार आप किसी भी एक गांव का चयन करके वहाँ जाकर 8 साल में जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जो परिवर्तन आया, मैं कोई उसको बहुत ज़्यादा अपने पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, परंतु जो हर घर में नल और हर नल में जल, ये योजना महत्वाकांक्षी है। इसको राजस्थान की सरकार इसको चलाने नहीं दे रही है। बाकी हमारी परिकल्पना ये थी कि इस चुनाव के पहले, 2024 के चुनाव के पहले प्रत्येक घर को हम नल दे देते,
प्रत्येक घर को नल देने की जो योजना है उसका सारा का सारा 11,000 करोड़ का जो फंड था राजस्थान की सरकार ने कोविड में डाइवर्ट कर दिया, परंतु अभी भी प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूँ बहुत शीघ्र ही हर घर में नल होगा। ये योजना महत्वाकांक्षी है ज़रूर, परंतु ये संपूर्ण होगी। एक ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY हाँ, और गौरवपद योजना, इसमें लगातार धांधलियाँ हो रही है। पिछली सरकार में भी, अभी की सरकार में भी। तो ये जन आक्रोश यात्रा, रथ यात्रा, तो इसमें से भ्रष्टाचार के मुद्दों को कई जगह मिल रही है। नहीं, ये तो हमारा मुद्दा है, मैं आपको पत्रक नज़र करता हूँ, परंतु आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ। गौरव मेरा नहीं, सवाल सुधार करूंगा, मतलब बने बनाए रोडों को तोड़कर नए टेंडर जारी करना। नहीं, गौरवपथ जो योजना थी शायद आपको स्मरण भी कराना चाहूँगा, वसुंधरा राजे जी सिंधिया की योजना थी और गौरवपथ जब वसुंधरा जी के कार्यकाल में बने थे आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। परंतु जो PM आपने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGRB का जो उल्लेख किया उसमें तो काम आज भी ठोस हो रहा है, परंतु कहीं न कहीं एजेंसी वही है जब ऊपर से आती है, वो एजेंसी जो राजस्थान सरकार के अंडर में काम कर रही है। कहीं न कहीं इन चीज़ों को पुनः विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी प्रकार की शिकायतें उदयपुर UIT में भी मिली है। तो कहीं न कहीं जब अधिकारियों के आधार पर काम होता है तो निश्चित रूप से उस कार्य में गिरावट आती है, ऐसा मेरा मानना है। लोकल बॉडी पर काम हो रहा है और मौके पे जो मापदंड होने चाहिए, कोई IN JN या उनका निरीक्षण करने के लिए तो मापदंड तय होते नहीं है। मापदंड तो तय होता है, बल्कि गौरवपथ में तो इस प्रकार का टेंडर था कि उसकी मेंटेनेंस फॉर अनदर 5 ईयर, रोड बनने के पश्चात 5 साल तक मेंटेनेंस तक उस ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है इस प्रकार। परंतु इन सारी टेंडर की जो शर्तें हैं इनका पालन अधिकारियों के मार्फत से होता है। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार आएगी तभी इन पर नियंत्रण हो पाएगा। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र भाई मोदी की, अब गडकरी जी विश्व में श्रेष्ठ सड़क मंत्री के नाते पहचाने जाते हैं। कहीं न कहीं हम उस दिशा में अग्रसर ज़रूर हैं, परंतु क्योंकि नेटवर्क राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है। और हम इस रथ यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गाँव में जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इस भ्रष्टाचार में अनेक स्तर पर अनेक लोग लिप्त हैं, चाहे वो किसी को जनप्रतिनिधि जहाँ जिस गांव में उचित नहीं है उनका भी इसमें रोल है, अधिकारियों को तो है ही है। तो कहीं न कहीं जो केवल अपने पत्थर लगाने की कार्रवाई, केवल वाहवाही लूटने की जिस प्रकार की कांग्रेस की प्रवृत्ति रहती है, और सलूमर तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण पूरे राजस्थान में उभर कर आया कि अपन करो कुछ मत, पत्थर लगा दो। और परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ इस नाते नहीं करा, परंतु कार्य की जिस प्रकार से उच्च कोटि का कार्य उसको देख रेख में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ वैसे कांग्रेस के शासन में नहीं हो रहा है। और हमें संपूर्ण घटनाक्रम, ये भ्रष्टाचार चाहे PWD में हो, चाहे एजुकेशंस में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो। आपको ध्यान होगा कोविड में जो मशीनें केंद्र सरकार ने दी थी वो लगभग 35 करोड़ की मशीनें उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में ऐसे कैसे आइडियल पड़ी थी, जिनको झाड़ पहुँच कर 2.5 साल बाद निकाला गया। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। कोई PWD के अधिकारी ही अगर रोड पे भ्रष्टाचार अगर हो रहा है और आक्षेप में उनको प्रत्युत्तर में अगर ऐसा कहते हैं कि ठेकेदार मेरे रिश्तेदार हैं तो हम इस पे लगाम नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे इन अधिकारियों को आपकी इस यात्रा और इसके माध्यम से मुझे आपका विषय स्पष्ट ध्यान नहीं है, परंतु अगर इस प्रकार का कोई ब्लैक लिस्टेड अधिकारी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लिस्टेड नहीं, अभी कार्यरत अधिकारी अगर इस तरीके के बयान जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में मीडिया इस प्रकार के होने नहीं चाहिए, तो हम राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। देहात जिले में बात करें तो विपक्ष कमजोर नजर आता है, ऐसा क्यों? सर जैसे कि जन आक्रोश जो रैली निकली है गांव-गांव में हर जगह निकल रही है, यहाँ पर कुछ जो लोगों का रुझान होना चाहिए वो बल कम दिखने को मिल रहा है, क्या कारण है? नहीं, जन समुदाय अब तो बहुत उपस्थित हो रहा है। 2 कारण रहे उसके प्रमुख रूप से, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और ये कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जब वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने इस बात को स्वीकार किया कि 2 और 7 तारीख के जो सावे थे
उसके कारण उन 2 दिवसों में जरूर उपस्थिति थोड़ी सी कम रही, परंतु अब तो आप खुद जाके देखिए, अब तो जितनी बड़ी संख्या में, अभी खुद एकलिंजी में रैली ये जनसभा को संबोधित करके आ रहा हूँ, 450 तो महिलाएं थी केवल वहाँ। तो आप तुलना कीजिए पुरुष कितने होंगे, लगभग 800 पुरुष एक छोटे से गांव मूणवास में। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गांव उतर कर सभा स्थल पर आ गया। तो अब तो वैसे जो आप बता रहे हो वो आप जो जहाँ गए वहाँ उस क्षेत्र में गए, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों का ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है। नहीं, अब देखिए, आप 7 तारीख की जो शादियाँ हैं उसके पश्चात का माहौल, और इसीलिए हमने ये संपूर्ण कार्यक्रम जिसको 14 से 19 के मध्य हम करने वाले थे, उस कार्यक्रम को हमने तय ऐसा किया है कि मिस कॉल अलर्ट, पत्रक वितरण, ये सारा कार्यक्रम 31 दिसंबर तक हम इसको पोस्टपोन किया है, मतलब इसको प्रोलॉन्ग किया है, पोस्टपोन नहीं किया, प्रोलॉन्ग किया है, इसकी अवधि बढ़ा दी। तो इसके माध्यम से हम ये जो जहाँ जहाँ कमी रही उन स्थानों पर पुनः जाने का प्रयास करें। सलूमर में मात्र कार्यकर्ताओं के अलावा जन आक्रोश रैली में सलूमर की जनता नजर रही है। कार्यकर्ताओं के अलावा सलूमर की जनता नजर रही है। फोटो में जो दिख रहे थे वो भी नहीं थे। मात्र 50 जब शुभारंभ हुआ था तब नहीं, जन आक्रोश रैली। अभी आप देखना ना, सलूमर में हमारी महासभा होगी तब आप देखना कितनी जनता आती है। अभी तो हमारा इस रैली के माध्यम से एक वातावरण बनाने का प्रयास भर है। हम प्रत्येक घर पर कांग्रेस सरकार की 4 वर्ष की नाकामियों को पत्र के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सलूमर में भी हमारा लक्ष्य 1 लाख लोगों तक, सलूमर विधानसभा पर ही अगर बात करें तो 1 लाख लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने का सलूमर हमारी विधानसभा में हमारा लक्ष्य है, और हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को कल तक प्राप्त कर लेंगे। तो उस लक्ष्य के संपर्क के पश्चात जब हमारी महासभा होगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आश्वस्त नहीं करता हूँ आपको, मैं स्वयं को आश्वस्त करता हूँ कि उसमें 10,000 की पब्लिक उसको एकत्र है। मेवाड़ में लगातार मतलब आपके कार्यकाल और पूर्व के जो कार्यकाल रहे, तो भाजपा का एक जो चाल है, ग्राफ नीचे आ रहा है सुनिश्चित तरीके से, तो ये चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। ग्राफ नहीं आ रहा है। नगर पालिका बोर्ड, हाँ, नगर पालिका बोर्ड, यहाँ सलूमर नगर पालिका का और विधानसभा पिंडर, ये वल्लभ नगर और ये विधानसभा दोनों बाई इलेक्शन। वैसे ये तीनों चीज़ें मेरे कार्यकाल के पूर्व की है, परंतु उसके लिए भी किसी को हम दोष नहीं देते। ये सारा का सारा विषय प्रदेश का है और इस पर मंथन चल रहा है, और निश्चित रूप से आगामी किसी भी चुनाव में इस प्रकार की पार्टी को स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी, मैं आपको आश्वस्त करूँ। नगर में कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी नजर आ रही है। सामान्यतः एक परिवार में भी नाराजगी होती है। 4 जनों का परिवार होता है, बड़ा भाई, छोटा भाई, 2 जने होते हैं, एक बहन होती है, उन 3 जनों के और माता पिता होते हैं, 5 जनों की यूनिट पर भी कहीं न कहीं मतभेद होते हैं। परंतु मैं समझता हूँ मतभेद होना ठीक है, मनभेद नहीं है। सब साथ बैठे हैं, सब साथ बैठकर आपको वेलकम कर रहे हैं। सर अभी हर जगह नारा दिया जा रहा है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो सर 13 से 18 तक भी डबल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए और ना ही जनता को फायदा हुआ और ना ही कोई विकास की योजना आई यहाँ पे। और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का, एक तो सलूमर जिले का है और दूसरा रोजगार का, और यहाँ पे अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सलूमर जिले के, आपको शायद स्मरण भी कराना चाहूँगा, पहले उदयपुर एक जिला था, राजसमंद बाद में बना। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मांग रखी कि राजसमंद को जिला बनाया जाए। युवा मोर्चा का जब मैं कार्यकर्ता था, हम तब से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का कार्यकर्ता भी चाहता है कि सलूमर को प्रशासनिक दृष्टि से एक अलग जिला बनाए ताकि विकास अच्छी तरह के हो सके। भारतीय जनता पार्टी सलूमर को जिला बनाने की मांग का पूर्ण समर्थन करती है। तो सबसे बड़ी समस्या डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, और यहाँ पे अभी तक डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश ही नहीं हुई। उसका कारण बताया ना मैंने आपको, ये बेरोजगारी की समस्या सब जगह है। सरकार ने झांसा देकर कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, सलूमर में एक को भी दिया क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने लोग रजिस्टर्ड हैं उन तक को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव में भी होते हैं, मुश्किल से 1 या 2 लोग जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जानते हैं, बाकी तो बेरोजगार होकर किसी चौराहे पर जाकर मजदूरी करने का प्रयास करते हैं। परंतु इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार और भर्ती कुछ भी नहीं, भर्ती हो तो उसमें जिस प्रकार से पेपर लीक होना, तो मैं समझता हूँ बेरोजगारों के लिए तो कोई न कोई ठोस उपाय सभी को मिलकर करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभरी है, तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी कोई न कोई समाधान भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के पश्चात किया जाए। बीटीपी को आप कैसे देखते हैं इस क्षेत्र में? मैं
एक शॉर्टकट है, प्रयास है ये। और मैं दार्शनिक तो नहीं हूँ, परंतु एक कहावत है, इफ़ यू गो ऑन ए शॉर्टकट, तो कहते हैं कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। तो शॉर्टकट जो शॉर्टकट अपनाता है, ईश्वर उसी को शॉर्टकट कर देता है। तो जिस प्रकार का गुजरात में आप देख रहे हैं परिणाम, आपने देखा बीटीपी को लेकर, तो जो गुजरात के एक बुलबुला है, परंतु हम आदिवासियों का संपूर्ण विकास करने के लिए कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से, जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का ये उल्लेख नहीं करने की आवश्यकता है, परंतु जिस प्रकार देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी को बिठाना, जिस प्रकार मानगढ़ धाम में स्वयं मानगढ़ धाम को सबसे पहले देश के सामने लाने वाला कोई विचार परिवार था तो भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार। तो मानगढ़ धाम को देश के सम्मुख लाना, मानगढ़ का गौरव बढ़ाना, द्रौपदी मुर्मू जी को जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनाना, मैं समझता हूँ बीटीपी का एक शॉर्टकट अभियान है जो भावनाओं से खेलकर एक क्षेत्र में विचलन करने का प्रयास कर रही है। और कई बार युवा, क्योंकि युवा होता है, जोशीला होता है, तो भावनाओं में बह जाता है। परंतु मैं समझता हूँ इस चुनाव में बीटीपी का एक तरह से समापन समझिए। 2024 के चुनाव में गुजरात इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ बीटीपी को एक भी समर्थन नहीं मिला। एक ये बिजली विभाग के बिलों से, बिजली विभाग के बिल आम जनों को ज़्यादा आ रहे हैं, किसानों के अलग मुद्दे हैं, तो ये इनको आप इस चुनौती को और इसको पार्टी के ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत से हैं, पर कहीं ना कहीं देहात कमजोर, विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, कारण क्या नहीं, है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो पिछले 10 दिनों से सड़क पे हैं। और आप सोचिए केंद्र में हमारी सरकार है, आपने कभी कांग्रेस को धरना लगाते हुए सड़कों पर देखा है क्या? ठीक है, राजनीतिक मतभेद होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस कहती है कई बार, नरेंद्र भाई मोदी के लिए भी कांग्रेस कई बार अपशब्दों का प्रयोग करती है, परंतु अपशब्द केवल चैनल के माध्यम से। परंतु भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पिछले 4 साल से आंदोलन कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस आंदोलन के कारण ही थोड़ी बहुत नकेल कांग्रेस की सरकार पर है, जिसके कारण से अब तो हम जनता को जागृत करके आंदोलन करने का एक ठोस प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ या तो कांग्रेस तो जाएगी राजस्थान से, परंतु जिस प्रकार से जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको हमारे इस आंदोलन के मार्फत से हमने अनेक अवसरों पर पूरा कराया है। और इस 1 साल में तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इस दिशा में झांकना पड़ेगा, प्रयास करना हो। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसान सुबह 6 बजे मैंने उसके लिए भाजपा ने क्या आंदोलन किए? किसानों की बिजली के लिए तो भाजपा ने अभी आपके सलूमर में भी आंदोलन किया था सर। वो किसान संघ का था, वो उससे अलग नहीं, बिहार की बात है। इसके पहले खाद और बीज और बिजली की समस्या की समस्या अभी भी आ रही है। खाद 700 रुपए पर जो आता है सरकार का, 250 रुपए में सब्सिडी मिला के, पर यहाँ 1100 रुपए में बिक रहा है। उस पर भी किसान कहाँ जाएगा? नहीं, किसानों को लेकर हमने आंदोलन किए। और अभी ये जन आक्रोश में जो मुद्दा हमारा दूसरा नंबर का मुद्दा है, उसमें किसानों की समस्याओं को लेकर ही है। पहला बेरोजगार युवाओं को लेकर है, दूसरा किसानों को लेकर है, और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो महिलाओं, माताओं, बहनों पर अत्याचार। 3 विषयों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और अति शीघ्र इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पर, प्रत्येक SDM मुख्यालय पर इसका आंदोलन करेंगे। सर अभी पूरे राजस्थान में ये खाद्य सुरक्षा के नाम जुड़े थे, सिर्फ उदयपुर जिले में सलूमर नगर पालिका में ये नाम नहीं जुड़े। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष इस तरीके के मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं देती? खाद्य सुरक्षा के नाम सलूमर नगर पालिका में नहीं जुड़े। इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, पता करके मैं जवाब दूंगा। हाँ, तो यहाँ के जितने भी विपक्ष में है, जो बीजेपी के नगर पालिका में बैठे हैं ना प्रभुलाल जी, आप बात करो, प्रभुलाल जी से बात करो। नेता प्रतिपक्ष है हमारा, बात करो आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।